हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल टेक एंड एसके इलेक्ट्रिक में। तो दोस्तों जो ये आप एक स्टेटर देख रहे हैं ये सिम्फनी कूलर मोटर का स्टेटर है। आज इसको रिवाइंडिंग करेंगे एल्युमिनियम वायर से। इसमें हमने 24 स्लॉटों में पीवीसी इंस्टॉल कर दिए, वाइट पीवीसी। अब इसकी नाप कर लेते हैं कि इसका साइज क्या है। तो दोस्तों इसका जो इनर डायर है वो लगभग 2.5 इंच का है और इसका आउटर डायर वो लगभग 4.25 इंच का है। अगर इसकी कोर की बात की जाए तो ये लगभग 1 इंच से थोड़ी ज़्यादा है। जो कोर की चौड़ाई है वो 1 इंच से थोड़ी ज़्यादा है। अब इसकी क्वालों को बनाएंगे हम। जो हम एल्युमिनियम वायर से आज इसकी क्वालें बनाने वाले हैं। जो इसकी रनिंग की क्वालें हैं वो हम 28 नंबर एल्युमिनियम वायर से बनाएंगे और स्टार्टिंग की 32 नंबर एल्युमिनियम वायर से। तो चलिए इसकी क्वालें बनाना शुरू करते हैं हम। दोस्तों सबसे पहले हम रनिंग की क्वालों को बनाएंगे। ये हम रनिंग की क्वालों को बना रहे हैं। इसमें जो टर्न दिए हैं वो है 130 28 नंबर एल्युमिनियम वायर से और इसकी कॉइल की जो लेंथ होगी वो होगी 23 इंच की। दोस्तों 3 कॉइलें बनाएंगे 133 टर्न की 28 नंबर से और जो चौथी कॉइल होगी वो होगी स्पीड की, जिसमें हम 28 नंबर से 80 टर्न देंगे और 32 नंबर से 40 टर्न। टोटल मिला के 160 टर्न हो जाएंगे। ये हमारी स्पीड की कॉइल बनेगी। दोस्तों इस कॉइल में टोटल 3 लूप निकलते हैं। एक 80 और प्लस 40 का एक जॉइंट होगा जो कि 28 नंबर एल्युमिनियम वायर का और 32 नंबर का जॉइंट होगा। एक बीच में जुड़ा हुआ लूप निकालेंगे उसको और इसके बाद में तीसरा सिंगल लूप निकलेगा। तो जब मैं इसके कनेक्शन करूंगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसके कनेक्शन किस तरह से होते हैं और कौन कौन से वायर इसमें यूज की जाते हैं। दोस्तों इसमें टोटल 6 वायर निकलते हैं, 2 कैपेसिटर के लिए और 4 मोटर के लिए। 3 होते हैं स्पीड वाले और 1 होता मैन का। तो चलिए इसकी रिवाइंड को शुरू करते हैं। ये पहली कॉइल हम इंस्टॉल कर रहे हैं। इसकी जो कॉइल की पिच होगी वो होगी 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड। इसका नॉर्मल इंस्टॉलेशन होता है जैसे कि नॉर्मल सभी मोटरों में इंस्टॉल करते हैं हम कॉइलों को 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड। सेम उसी प्रकार से इसमें भी होगा। तो दोस्तों जल्दी से हम पहली कॉइल को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये देखो हमारी पहली कॉइल इंस्टॉल हो चुकी है। 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड हमने डाल दिया। दरअसल हमने कॉइलों को जॉइंट कॉइल बनाया है तो इसलिए इसमें जॉइंट नहीं होगी बीच में, ये बिना जॉइंट वाली हैं। चारों कॉइलों को इकट्ठा बनाया हुआ है। तो अब हम ये दूसरी कॉइल को भी इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पिच एक कॉइल की रहेगी वही सेम पिच पूरी कॉइलों की रहेगी। जो कि रनिंग में 4 कॉइलें डल रही हैं उस सभी की सेम पिच रहेगी और जो स्पीड वाली कॉइल है उसकी भी पिच सेम ही रहने वाली है। तो दोस्तों इस कॉइल को जल्दी से हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके बाद में बाकी की बची हुई दोनों कॉइलों को भी करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी मोटर में कोई भी डेटा चाहिए हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी मोटर के बारे में, कोई भी फ़ैन हो, टेबल फ़ैन हो, सीलिंग फ़ैन हो या स्टैंड फ़ैन हो, कोई भी फ़ैन हो, अगर आपको उसका डेटा चाहिए हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपके अपने इस चैनल पर इसी मोटर से संबंधित वीडियो अपलोड होते रहते हैं। अगर आपको इसी तरह से वीडियो चाहिए हो, देखना हो तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें टेक एंड एसके इलेक्ट्रिक को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो इस चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँचे। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। अगर आपको वीडियो से जब कुछ भी सीखने को मिले तो एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग की कॉइलों को आप देख रहे हैं ये कि हमने रनिंग की चारों कॉइलों को इंस्टॉल कर दिया और ये स्पीड की कॉइल है जिसमें से टोटल 3 लूप निकले हैं और एक सिरा राइट साइड में। टोटल इसमें से 4 वायर निकले हुए हैं, 3 एक कॉइल से निकले हुए हैं और जो चौथा वायर है वो हमने जो सबसे पहले एक कॉइल इंस्टॉल की थी उसमें से एक सिरा निकला हुआ है। तो चलिए स्टार्टिंग की कॉइलों को शुरू करते हैं। जो स्टार्टिंग की कॉइल होगी वो दोस्तों हम 32 नंबर एल्युमिनियम वायर से बनाएंगे। उसमें टोटल 4 कॉइल होगी और सभी में 160 टर्न दिए जाएंगे। ये हमने चारों कॉइलों को बना लिया। अब इनको इंस्टॉल करते हैं। इसकी जो लेंथ है वो भी 23 इंच की है और इसकी पिच भी सेम रहेगी 1 से 4 1 राउंड 1 से 6 2 राउंड। तो दोस्तों हमने इन चारों कॉइलों को भी इंस्टॉल कर लिया है। स्टार्टिंग की चारों कॉइलों को जो कि हमने 32 नंबर एल्युमिनियम वायर से बनाई थी और इसमें जो टर्न दिए थे वो 160 प्रत्येक कॉइल में। दोस्तों अब इसके हमने कनेक्शन करने हैं। आप ये देख सकते हैं इसमें से टोटल 6 वायर निकले हुए हैं। 4 वायर निकले हुए
रनिंग की कॉइलों से और 2 निकले हुए हैं स्टार्टिंग की कॉइलों से। आप ये देख सकते हैं, ये सारे वायर जब आपको समझ में आएंगे, अगर आपने कभी 3 स्पीड की मोटर को वाइंडिंग नहीं किया हुआ है तो जब मैं कनेक्शन करूँगा तब आपको ये समझ में आएगा कि इन वायरों में कौन कौन से कलर के वायर हमने जोड़ने हैं कनेक्शन के लिए। क्योंकि इसकी मोटर से टोटल 6 वायर निकलते हैं, 2 कैपेसिटर के लिए होते हैं और 4 मोटर के लिए होते हैं। एक मैन का होता है और 3 स्पीड के होते हैं जिनका कलर अलग अलग होता है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम ग्रीन पेपर लगा के इन कॉइलों को हम बांध देते हैं पहले धागे से सही तरीके से। ये मोटर का दूसरा सिरा है, दूसरा हिस्सा है। और जब हम मेन कनेक्शन करेंगे तब आपको बड़े ध्यान से देखना होगा कि इसके कनेक्शन किस तरह से होते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग 3 स्पीड मोटर को भी सिंगल स्पीड में वाइंडिंग कर देते हैं। तो ये 3 स्पीड की मोटर है। आप इसको अगर एक बार सही तरीके से पूरी वीडियो को देख लेंगे तो बड़े आसानी से आप रिवाइंडिंग करना सीख जाएंगे। तो हमने इसमें ग्रीन पेपर लगा के इसको हम जल्दी से इसको बांध देते हैं, बांध रहे हैं। और इसके बाद में हम दूसरे सिरे का जो उसको कनेक्शन करेंगे तो उसमें आपने बड़े ध्यान से देखना है। दोस्तों, इस मोटर की जो हम कनेक्शन करेंगे, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप इस मोटर को समझ पाएँ कि इसके कनेक्शन किस तरह से होते हैं। अगर बाय द वे शायद अगर आपको नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, तो मैं इसके डायग्राम का एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूंगा ताकि इसमें कोई कन्फ्यूजन न रहे कि इसके कनेक्शन में कोई डिवाइडिंग करते समय कोई भी परेशानी आए। तो एक तरफ से हमने इसको बांध दिया है। इस मोटर को आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसमें सफाई है। और इसमें जो हम रोटर डालेंगे तो उसके लिए भी काफ़ी जगह है। आप ये देख रहे हैं जो मैंने ये पहले जो ये स्लिप डाली है, इसमें टोटल 2 वायर है। मैं आपको बता दूं, इसका जो एक वायर है वो है स्टार्टिंग का और एक वायर है वो है रनिंग का। इसको हम मेन बनाएंगे। इसमें हम ब्लू कलर की वायर को जोड़ेंगे, तार को जोड़ेंगे ब्लू कलर की। ये हमारा मेन होगा। अब हमने 3 नंबर की इसमें स्लिप डाल दी है। ये हमने मेन वायर बनाया है कनेक्शन का। मैं आपको बता दूं कि ये जो स्पीड की कॉइल है जिसमें से 3 वायर निकले, उसमें से इसका कोई भी वायर नहीं लिया है। जो राइट साइड में कॉइल में जो एक सिरा निकला था और एक स्टार्टिंग का, इन दोनों को मिला के हमने मेन बनाया था। जो आप ये देख रहे हैं, जो ये हमने दूसरा पकड़ा है जिसमें हमने 2 ब्लैक के वायर हम इसको ज्वाइंट कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं 2 ब्लैक के ज्वाइंट कर रहे हैं। ये हमारा 80 जो हमने 28 SWG और 32 का जो जहाँ ज्वाइंट लगाया था, पहला ज्वाइंट लगाया था, ये वो सिरा है जिसमें हमने 2 ब्लैक के वायर जोड़े हैं। जो ये तीसरा सिरा है, इसमें कोई वायर कट नहीं है। ये हमने लूप निकाली थी एक, जो कि 32 नंबर की लूप थी, 32 की। तो इसमें हमने जो आप देख सकते हैं, इसमें हमने वाइट कलर का वायर जोड़ा है इसमें। ये हमारी दूसरी लूप है। और जो ये सबसे आखिरी लूप है जो आप ये देख रहे हैं, ये हमने जो तीसरी लूप निकली थी सिंगल वायर की, इसमें हमने रेड कलर का ये वायर जोड़ देना है। ये हमारा तीसरा और लो स्पीड होगी इसमें। और जो वाइट वाला था उसमें मीडियम है और जो ब्लैक की वायर निकली है वो हाई स्पीड होगी। और जो ये आखिरी है, आप ये देख सकते हैं कैपेसिटर के लिए है। ये कैपेसिटर, ये स्टार्टिंग का वायर निकला हुआ है। इसमें हमने कैपेसिटर का एक वायर इसमें जोड़ेंगे हम। इसमें ब्लैक की वायर लगाई है। कैपेसिटर के लिए टोटल 2 वायर निकलेंगे, दोनों ब्लैक के होंगे। एक तो यही ब्लैक का हो गया और दूसरा वो है जो स्टार्ट में हमने 2 ब्लैक के इकट्ठे जोड़े थे, उसमें से एक ब्लैक का निकलेगा, वो कैपेसिटर के लिए जाएगा, और एक यही वाला। तो आप ये टोटल देख सकते हैं, टोटल इसमें 6 वायर निकले हैं। जो पहला ब्लू का दिख रहा है आपको, ये वाला मेन होगा। और जो ये डबल दिख रहे हैं ब्लैक के, एक स्पीड की कॉइल है हाई स्पीड की, और एक ये कैपेसिटर के लिए आया हुआ है। ये जो इकट्ठे जो ब्लैक के नज़र आ रहे हैं, ये दोनों कैपेसिटर के लिए जाएंगे। और ब्लू का होगा वो मेन होगा, और ब्लैक का होगा वो हाई स्पीड का होगा, जो वाइट का है वो मीडियम स्पीड का है, और जो रेड का है वो लो स्पीड का है। आप ये देख सकते हैं। अगर आपको समझने में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इसका डायग्राम का वीडियो ज़रूर बना के अपलोड करूँगा। वैसे मैंने आपको जिस तरह से बताया है, मेरे हिसाब से शायद आपको समझ में आ जाना चाहिए था। अगर आप
कॉइल की लूप निकाल सकते हैं, तो आप कनेक्शन भी बड़े आराम से कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी टाई कर देते हैं, इसको बांध देते हैं। इसके बाद में आपको चला के दिखाएंगे। मोटर मैं बहुत सारी रिवाइंड कर चुका हूँ, कई अलग अलग डेटा से कर चुका हूँ। 30-32 से कर चुका हूँ, 29-31 से की है मैंने, ये 28-32 से की है। इसकी भी जो मोटरें मैंने रिवाइंड की हैं वो भी 100% सक्सेस हुई हैं, अच्छी स्पीड देती हैं। तो इसीलिए आज मैंने इस डेटा का ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने 30-32 का किया था, वो भी 3 स्पीड का था। तो दोस्तों, अगर आप भी 3 स्पीड मोटर की वाइंडिंग करना चाहते हो तो आप इस डेटा को बेझिझक इसका इस्तेमाल करें। इसमें कोई हीटिंग नहीं होती, इसकी स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छी स्पीड भी देती है, हीटिंग भी नहीं करती, और ये लंबे समय तक चलती है। ये 100% वेरीफाइड डेटा है। तो दोस्तों, ये हमारी मोटर कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको इसके फ्रेम में फिट करेंगे। इसके बाद में आपको चला के दिखा देते हैं। जो ये दोनों वायर है ये कैपेसिटर के लिए है, और बाकी की जो ये 4 निकले हुए हैं, एक ये आप देख सकते हैं ब्लू का है, ये मेन है, और ब्लैक का है हाई स्पीड का है, और जो ये रेड का है ये लो स्पीड का है, और वाइट का मीडियम स्पीड का है। ये दोनों कैपेसिटर के लिए, इसमें 4 नंबर का कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये वेरीफाइड डेटा है, आप इसको बेझिझक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी गारंटी दे सकते हैं। ये डेटा में कोई भी मोटर भरोगे तो वो सालों साल ज़रूर चलेगी, और उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।